फतेहपुर बिंद के विधानसभा क्षेत्र के ग्राम बरमतपुर मजरे भरसवा थाना मलवा में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने एक गरीब दलित परिवार के मकान को प्रशासन द्वारा बिना किसी पूर्व सूचना के ढहा दिया गया, जिससे क्षेत्र में गंभीर आक्रोश और चिंता का माहौल है। घटना की जानकारी मिलते ही क्षेत्रीय विधायक जय कुमार सिंह जैकी मौके पर पहुंचे और पीड़ित परिवार से मुलाकात कर पूरी स्थिति का जायजा लिया। इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना में 80 वर्षीय विधवा दुखिया देवी, उनके 5 बेटे, बहुएं, पोते पोतियां और 2 पूर्ण रूप से विकलांग सदस्य अब खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं। पीड़ित परिवार में एक विधवा बहू और कई छोटे बच्चे भी शामिल हैं। विधायक ने बताया कि प्रशासनिक टीम ने मकान ढहाने से पहले किसी तरह की सूचना या समय नहीं दिया और न ही घर का सामान निकालने की अनुमति दी। इस कार्रवाई के चलते राशन, कपड़े, किताबें और जरूरी सामान मलबे में दब गया। विधायक जय कुमार सिंह जैकी ने इस कार्रवाई को सुनियोजित और पक्षपातपूर्ण करार देते हुए कहा कि यह दलित परिवार को निशाना बनाने जैसा कृत्य है। उन्होंने आरोप लगाया है कि उसी मार्ग पर बने पीएम आवास योजना के तहत अन्य 15 मकानों को छुआ तक नहीं गया, जो प्रशासन की मंशा पर गंभीर सवाल खड़े करता है। विधायक ने प्रशासन से जवाब मांगा है कि केवल एक ही घर को क्यों गिराया गया और बाकी निर्माण को क्यों बख्शा गया। उन्होंने कहा कि इस मामले की जांच की मांग वे उच्च स्तर पर उठाएंगे और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने तक संघर्ष करेंगे। यह घटना न सिर्फ प्रशासनिक जवाबदेही पर सवाल खड़े करती है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि गरीब और हाशिए पर खड़े समाज के वर्ग आज भी अनदेखी और भेदभाव का शिकार हो रहे हैं। आने वाले दिनों में यह मामला राजनीतिक और सामाजिक दोनों ही स्तरों पर तूल पकड़ सकता है। सर, जिंदगी में जिस तरह से मकान गिराया गया है, जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाया गया था, इसको लेकर क्या कहना चाहिए? ये हमारी बिंद की विधानसभा का गांव बरमतपुर है, थाना मलवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। एक गांव में दुखिया है, 80 वर्ष की महिला है जो विधवा है। वो अपने 4 बच्चों के साथ एक प्रधानमंत्री आवास में रहते थे। उस मकान का कुछ हिस्सा चक्रोट पे आता था, लेकिन वो चक्रोट निष्प्रयोजी चक्रोट हो गया था। चूँकि गांव में जैसे 50-70 साल पहले था, वो उसमें उस गली पर 15-20 मकान बने हुए हैं और उसके सामने एक मुख्य मार्ग बना हुआ है, डामर रोड बना हुआ है। लेकिन तहसील के अधिकारियों ने जानबूझ करके, वो दिव्यांग है, विधवा है, दलित है और उस घर के अंदर 20 लोग रहते थे। वो गिड़गिड़ा रहे थे, रो रहे थे और कह रहे थे कि हमें सामान निकालने दो, हमारा घर क्यों गिरा रहे हो। लेकिन इसके बावजूद भी जिस तरीके से जेसीबी मशीन से उसकी एक दीवार को गिराया और पूरा का पूरा उनका आवास बैठ गया और वो बेघर हो गए हैं। आज की तारीख में वो पंचायत भवन में रह रहे हैं। इतना अत्याचार उनके साथ हुआ है। सर, आप क्या मांग करते हैं? सरकार से इनकी मदद होनी चाहिए और जिन लोगों ने ऐसा कृत्य किया है अधिकारियों के ऊपर, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं? मैंने मुख्यमंत्री जी से, आज मुख्य सचिव जी से मिला हूँ और मनोज कुमार सिंह जी ने इस घटना को सुना तो उन्होंने तत्काल प्रभाव से उन्होंने एक अधिकारी को, अपने डे अफसर को भेजा है कि शाम तक मेरे यहाँ रिपोर्ट ला के दीजिए। तो आज समझ लीजिए गए, कहन का ऐसा कैसे संभव है कि ऐसे किसी का घर गिरा देंगे, भूमधरी ज़मीन में बनाए। तो मैंने कहा सर, गिरा दिया गया है, अब इसमें मैं कैसे कह सकता हूँ कि नहीं है। तो उनको यकीन हुआ तो उन्होंने अपने अधिकारी को भेजा है और भेज करके वो इस समय वर्तमान में मौके में जांच कर रहे हैं और जांच करने के बाद अभी उन्होंने रात में मंगाया है। कल अभी मुझे बहुत है, मैं अभी आयोग के अध्यक्ष हैं, जो अनुसूचित जनजाति आयोग के जो अध्यक्ष हैं हमारे बैजनाथ रावत जी है, अभी मैंने उनसे आग्रह किया है कि आप चल करके देख लें और उस पीड़ित परिवार को न्याय दिला दें, जिसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी पूरे सर्वे कर रहे हैं। एक एक व्यक्ति जिसके घर नहीं है उसको छत दे रहे हैं, आवास दिए जा रहे हैं। कोविड के समय में एक एक गरीब को राशन दिया गया है, सबको पेंशन दी जा रही है, दिव्यांग का पेंशन दिया जा रहा है और ये